है, प्रमुखता यानी मेनली इसका उच्चारण कैसे होता है, ए ऐसे होता है, थोड़ा लंबा ए, ठीक है। जैसे देखिए वेट, वेट ऐसे मतलब वेट, बेट, गेट, ट्रेट, गेन। तो इसके अलावा और देखिए क्या होता है, यदि ए आई आर है ना के साथ ए आई का उच्चारण ए होता है, यदि ए आई के साथ आर हो तो फिर क्या उच्चारण होता है, ए। ऐसे देखिए एयर, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एयर। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ऐसे बोल रहे हैं ए, ऐसे एयर, एयर, ए ऐसे उच्चारण हो रहा है, ठीक है। फेयर, यहाँ पे फेयर बोल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एयर ऐसे उच्चारण होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा क्या है ए आई का, देखिए यहाँ पे उसके अलावा कुछ थोड़े शब्दों में ए आई का उच्चारण अ भी होता है, केवल अ, ए आई लिखा है लेकिन हम अ उच्चारण करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि फाउंटेन, हम इसे फाउंटन लिखा हुआ है, फाउंटन, हम फाउंटेन ऐसे बोल देते हैं, फाउंटन, तो यहाँ पर भी अ उच्चारण हो रहा है। माउंटन, माउंटेन, इसे भी नियम क्लियर। आप देखते हैं हम ए आई का, सॉरी ए ई का उच्चारण क्या होता है, तो यहाँ पे पता है ए ई का उच्चारण है ना, साधारणतः मतलब नॉर्मली ई होता है, बड़ी की मात्रा होता है ना ई ऐसे, और ये ए ई आर का अलग से रूल है जो अभी आपको बताऊंगा। ए ई आर में क्या होता है, ए यानी एयर ही समझ लीजिए, एयर ऐसे ही होता है। चलिए देखते हैं, पहले ई देख लेते हैं ए ई का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए ई पहले लिखा हुआ है, तो इसे हम क्या पढ़ रहे हैं, ईयन, क्या पढ़ रहे हैं, ईयन। तो देखिए बड़ी की मात्रा ईयन, ऐसे एयोन ऐसे लिखा ना, ईयन, ईयन यानी युग। फिर देखिए पीडियाट्रिशियन, क्या लिखा हुआ है, पीडियाट्रिशियन, तो यहां पर भी ई ऐसे हो रहा है, पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, जो बच्चे रहते हैं ना वो वाला बाल, हेयर वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ईजिस, ईजिस, यहां पर भी ई हो रहा है, ए भी है स्वर और यू भी है। यहां पर देखिए ए का उच्चारण में आ, थोड़ा लंबा आ, केवल आ नहीं आ, है ना। जैसे कि देखिए कॉसन है ना, सॉस, ऐसे सास नहीं बोल रहे, कासन नहीं बोल रहे, आ बोल रहे, कॉसन सॉस। वैसे देखिए डॉन्ट, गॉन्ट, टॉन्ट, हॉन्ट, आप देख रहे हो आगे इसका उच्चारण क्या होगा, इसका भी होता है आ, जैसे ऊपर सेम हुआ ना ए यू का आ, वैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे ए डब्ल्यू का भी आ, बिल्कुल वैसी ही है, लेकिन क्योंकि स्पेलिंग हमें सही लिखना होता है, अंग्रेज लोग ऐसी स्पेलिंग बताए हैं, तो हमें यहाँ पे डब्ल्यू ही लिखना पड़ेगा, ए डब्ल्यू ही, हम ए यू नहीं लिखेंगे। ए यू लिख देंगे तो भी उच्चारण वैसे ही होगा, लेकिन बताया ना नियम जो है वैसे ही पालन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंग्रेजों का बनाया नियम, हमारा तो नहीं है। तो देखिए आ, तो देखिए जैसे ऑकवर्ड है ना, तो आ उच्चारण हो रहा है। देखिए सा नहीं बोले, सॉ, जॉ, लॉ, पॉ, प्रॉब्लम नहीं है। तो ए यू और ए डब्ल्यू का आपने क्या सीखा, आ ऐसे उच्चारण, आ नहीं आ, ठीक है। अब ए वाई का देखते हैं, ए वाई, ये भी केवल एक ही रूल है, क्योंकि इसके बाद ई ए शुरू हो गया ना, तो ए वाई का एक ही रूल है। क्या रूल है, ए वाई को हम ए, थोड़ा सा लंबा ए पढ़ते हैं, है ना, ए। तो देखिए बे, ऐसे बे नहीं पढ़ रहे, बे थोड़ा लंबा, डे, गे, हे, ए वाला कंप्लीट हो गया, ए के साथ कंप्लीट। अब स्टार्टिंग में ई हो, उसके बाद ए हो, ए ई का हमने देखा ऊपर। अब ई ए का क्या होता है, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे जब आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा तो आपको समझ कैसे आएगा इसका उच्चारण कैसे होता है, इसीलिए आपको वीडियो देखना जरूरी है। फिर पीडीएफ आपको हेल्प करेगी, लेकिन जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको कैसे हेल्प होगी, क्योंकि यहाँ तो लिखा नहीं हो उच्चारण। तो देखिए ई ए को हम ई, बड़ी की मात्रा पढ़ते ई, और ए भी पढ़ते हैं, ठीक है, ई और ए ये दोनों पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ई का उदाहरण देखते हैं, ई ए का हम ई, बड़ी की मात्रा जिसे कहते हैं ना, ऐसे ऐसे बड़ी की मात्रा, इसका उच्चारण देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले बीच, देखिए हम बीच पढ़ रहे, इसे बेच नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये का तो ए होता है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन हम बेच नहीं बोल रहे, बीच। देखिए उधर इसलिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको समझना है किसमें किसमें ई हो रहा है। बीच, रीच, ऐसे कोई रूल नहीं है कि ई ए को हम यहाँ पे ए क्यों नहीं पढ़ रहे, ई क्यों नहीं पढ़ रहे, एक दो रूल भी होगा तो सब में लागू नहीं होता। इसलिए आप केवल वर्ड पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, फिर आपको अगले बार समझ आ जाएगा इसे कैसे पढ़ना है। आपको रूल के कंफ्यूजन में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्लियर। बीक, बीक यानी चोट जो होता है, ब्लीक, स्पीक, बीम, स्टीम, ई ए का ए उच्चारण किसमें किसमें हो रहा है, तो देखिए ब्रेड, अब इसे हम ब्रीड नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ब्रेड, यानी कि जो ए की मात्रा होता है ना, ऐसे ए की मात्रा ये वाला, जैसे कि आपको बता रहा हूँ ये ब्रेड, ये वाली जो मात्रा ए की मात्रा बोलते ये है। और यदि ई की मात्रा पढ़ते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे ब्रीड, जो कि गलत है, हमें ब्रीड नहीं पढ़ना है, हमें इसे ब्रेड पढ़ना है।
वही बताया ना, देखिए लिखा तो ई ए ही है, लेकिन ऐसे ई क्यों पढ़ रहे हैं, वहाँ पे ए क्यों पढ़ रहे हैं, इस कन्फ्यूजन में मत रहिए। जहाँ पे ए पढ़ रहे हैं उसे ए पढ़िए, जहाँ पे ई पढ़ते हैं वो ई पढ़िए, तब आप मतलब कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। ब्रेड, ड्रेड, डेड, यहाँ पर भी ए है ना, डेड, हेड, ए का हो गया कंप्लीट। और एक दिया हुआ है ए का उच्चारण दीर्घ ए, यानी कि ए, यानी थोड़ा सा हमें केवल ए नहीं बोलना, थोड़ा लंबा खींचना ए, जैसे ब्रेक, हम ऐसे ब्रेक नहीं बोल रहे, ब्रेक नहीं बोल रहे क्या, देखो यहाँ पे ये जो अ टाइप लिखा है ना एस, ये अ थोड़ा सा अ को और बढ़ा दिया है। ब्रेक, ब्रेक यानी टूटना फूटना तोड़ फोड़। ये हम मतलब यस ऐसे बोलते हैं, वो ये यानी हाँ, तो केवल ये नहीं, ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है। स्टेक, यहाँ पर भी लंबा खींच, स्टेक नहीं बोल रहे, ई भी होता है और अ भी होता है। तो चलिए देखिए इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है। और एक दिया हुआ है ए के बाद यदि आर हो तो ई होता है, अ होता है, ये भी देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। ई का ई वाला एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए अपीयर, दिखाई देना, अपीयर, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ई भी लिखा हुआ और अपीयर, तो ई। ड्रियरी, उदास। बियर्ड, दाढ़ी, तो बियर्ड, तो ई आपने देखा। अब ई का भी हम एग्जाम्पल लेते ए, अब यहाँ पे ए पढ़ना, जैसे बेयर, ये बियर नहीं पढ़ रहे हैं, बेयर, रीछ भालू जो बोलते हैं, या फिर किसी चीज को सहना वहन करना उसे भी बेयर बोलते हैं। उसका देखिए और एक है ई का अ भी उच्चारण होता है, जैसे देखिए डर्थ, यहाँ पे डिर्थ या डेढ़ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको जो ई ए दिख रहा है इसे हम केवल अ पढ़ रहे हैं, तो बोलेंगे सर अ तो लिखा नहीं हुआ है, एक्चुअल में ये ऐसे ड के साथ अ मिला होता है, ऐसे ड अ और ऐसे था, लेकिन ये अ को हम लिखते नहीं है हिंदी में, क्योंकि ड देखिए ड में अ मिला होता है, ठीक है, इसलिए नहीं लिखते। डर्थ, डर्थ यानी होती है कमी। फिर देखिए अर्ली, यहाँ पर भी अ उच्चारण, अर्ली, जल्दी। एक एग्जांपल दिए, हार्ट में ई का उच्चारण आ होता है, जैसे कि हार्ट, इसे हार्ट नहीं पढ़ रहे हम, हार्ट पढ़ रहे ई का, तो ये देखिए ये भी कंफ्यूजन दूर कर दिया इसने, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं ये क्लियर हो गया। अब ये एक हेल्पिंग पॉइंट ऐसे दिया रहता है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण बार बार पढ़ते रहिए, इससे सही उच्चारण याद रखने में निश्चित ही सहायता होगी। मतलब वही बोल रहा है कि आप ये रूल में ज़्यादा मत जाइए, कैसे पढ़ते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और उन वर्ड्स को बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, तो आपको आसानी होगी, बाद में आप आराम से पढ़ लेंगे। क्योंकि मैं कभी रूल के हिसाब से नहीं पढ़ा हूँ आज तक, मुझे भी ऐसे पता चले कि इसको ऐसे पढ़ते हैं वो पता था, रूल नहीं पता था, लेकिन ये इसे ऐसे पढ़ते हैं पता चलता गया, बार बार पढ़ते गया, समझ आते गया। तो देखिए डबल ई होता है इसे ई, जैसे बड़ी की मात्रा बोलते हैं ना ई, ऐसे, जैसे देखिए बी, कैसे बी, ये ब और ये बड़ी की मात्रा बी, ये जो ई लिखा ना वही है बड़ी की मात्रा बी, ऐसे, ठीक है, बी। फी, नी, यहाँ पे बोलेंगे सर नी क्यों पढ़ रहे, नी क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि के यहाँ पे साइलेंट होता है, हम यहाँ पे जो के लिखा हुआ है ना इसे हम नहीं पढ़ते हैं, केवल ये नी को पढ़ते हैं, लेकिन लिखते समय हमें के लिखना जरूरी है, इसलिए हमें इसे लिखना जरूरी है, ठीक है, तो हम इसे नी पढ़ते हैं, लेकिन नी। ग्ली, डबल ई के बाद यदि आर हो तो हम इसे ई, मतलब ईयर ही हम बोलेंगे, ईयर, वैसे ही देखेंगे आप, है ना। इसे हम पढ़ेंगे, बीर नहीं पढ़ेंगे इसे बीयर, क्योंकि आर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बताया ई बस लिखा हुआ है, लेकिन आर कहीं पर भी आता है तो हम उसे अर ऐसे पढ़ते हैं, ईयर, यहाँ पे आर भी जोड़ दो, समझ लो, ईयर ऐसे पढ़ते हैं। जैसे देखिए इसे हम बीर नहीं बोलेंगे, बियर, डियर, ठीक है, डियर हिरन, और ये बियर भालू नहीं होता है, बियर वो शराब वाला बियर, वो बेर होता है एक्चुअल में, BEAR, बेर, वो भालू सहन करना। चीयर, देखिए इसे बीर डीर चीर नहीं पढ़ रहे हैं, बियर डियर चीयर, क्योंकि लास्ट में आर आ रहा है, इसलिए ईयर ऐसा लंबा खींच रहे हैं, ठीक है। कैरियर या करियर भी होता है, करियर, तो ईयर ऐसे। यू होता है, देखो यू लिखा हुआ है लेकिन हम उसे यू पढ़ते हैं, जैसे कि यूफनी, हम इसे यूफनी नहीं बोल रहे, यू बस बोल रहे, यूफनी, सुरीली आवाज वाला। यूकेलिप्टस, ये एक पेड़। अब यहाँ पे EW का क्या होता है, तो EW का उच्चारण यू, बड़ू का मात्रा यू थोड़ा लंबा है ना, जैसे ऊ जिसे कहते हैं, यू या फिर ऊ होता है, और CH यानी च, श और आर के बाद आने वाले यू का उच्चारण ऊ होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल बताया कि यदि CH SH और आर के बाद यदि EU आता है तब वहाँ पे ऊ पढ़ते हैं, नहीं तो हम उसे यू पढ़ते हैं, तो दोनों में अंतर है यू और ऊ में। तो सबसे पहले EW का यू वाला देख लेते हैं। फ्यू, इसे फू नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, फ्यू, तो लास्ट में देखिए यू लिखा हुआ है, ऐसे न्यू। स्ट्यू, ड्यू, ह्यू, म्यू, कर्फ्यू और प्यू, तो हमने यहाँ पे यू एग्जाम्पल देखा।
अब EW का ऊ कब होता है, जैसे कि वहाँ पे आपने देखा कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ था यदि SH के बाद हो, ठीक है, SH के बाद हो, और CH के बाद लिखा हुआ है क्या, ये CH के बाद हो, R के बाद हो, R के बाद हो, R के बाद हो, तो इस टाइप के कुछ कुछ एग्जाम्पल है। R के बाद हो, ये भी R है, ये CH के बाद है, वो जैसे एग्जाम्पल सेम लिखा हुआ है ना, देखिए CH SH और R के बाद हो तब हम उसे ऊ पढ़ते हैं, यू नहीं पढ़ेंगे, ऊ। तो चलिए देखिए कैसे ऊ पढ़ते हैं। हम इसे पढ़ते हैं कैस्यू, हम इसे क्या पढ़ते हैं, कैसू, कैसू। ब्लू, फ्लू, तो हम इसे फ्लू पढ़ रहे, यू नहीं पढ़ रहे, फ्लू नहीं पढ़ रहे, फ्लू। ये हमें समझना है, इसलिए हमने वीडियो देखना जरूरी है। अब देखते हैं ई वाई यदि लास्ट में तो ई पढ़ते हैं या फिर ए, ई या ए। तो चलिए देखिए ई वाई को हम ई कब पढ़ते हैं, तो बोगी, इसे हम बोगी पढ़ रहे, ई वाई को हम ई पढ़ रहे हैं ना, बोगे नहीं पढ़ रहे, बोगी। फिर डोंकी, डोंकी, हॉकी, तो हम इसे उच्चारण कब होता है, तो चलिए देखते हैं ई वाई का ए। कन्वे, पहुंचाना, सर्वे, सर्वेक्षण करना, दे यानी होता है वे, ठीक है। अब वी के बाद आने वाले है ना, ई वाई का उच्चारण हमेशा ए होता है। ई वाई का उच्चारण क्या होता है, ए होता है। तो चलिए देखिए इसमें ई आई का, ये तो एग्जाम्पल उसका है, ई वाई के बाद ए होता है, वो तो वी के बाद यदि ई आई है तो वो अलग है, वो एक ही उदाहरण दिया हुआ उसका। अब हम यहाँ पे ई आई का देखते हैं, ई आई का क्या क्या है। ई छोटी की मात्रा, ई बड़ी की मात्रा, ए और ए थोड़ा लंबा खिंचाला ए, आई है ना, ये सब कब हम पढ़ते हैं, ई आई के अलग अलग उच्चारण है। तो ई आई का देखिए ई निकलता है, बड़ी की मात्रा ई पढ़ते हैं ना, वैसे देखिए सीलिंग, सीलिंग नहीं बोल रहे हैं, सीलिंग, तो यहाँ पे ई आई लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इसका क्या निकाले, ऐसा बड़ी की मात्रा सी, देखिए आपने देखा था सी, सीलिंग छत होता है जो, कंसील, और देखिए डिसीट, काउंटफ्रीट, सब में ई, डिसीव, देखिए ए और ए है ना, ई आई का ए या फिर बड़े जो ए थोड़ा लंबा खींचते हैं वो, देखिए हेफर, क्या हो रहा है, हेफर। लेजर, ई आई है लेकिन ए पढ़ रहे हैं, लेजर ऐसे नहीं पढ़ रहे, लेजर। इन्वेगल, इन्वेगल, और सर्वेलेंस, हम क्या बोलते हैं, सर्वेलेंस बोलते हैं ना, वो है सर्वेलेंस, सर्विलेंस हम वैसे बोल देते हैं, सर्वेलेंस। ई आई का ई और आई यानी छोटी की मात्रा और आई उच्चारण, तो देखिए फॉरफिट, फॉरफिट, सरफिट, हाइट, आ है ना, हाइट, तो हम यहाँ पे आई उच्चारण निकल रहा है, आई, हाइट, क्योंकि ह के साथ आई जुड़ा हुआ, हाइट। फिर क्लाइडोस्कोप, क्लाइडोस्कोप, नाइदर, इसे नीदर बोलते हैं ना, नाइदर। फिर साइज्मिक, तो यहाँ पे ई और आई वाला उच्चारण आपको मिला। इसके अलावा ई आई में और क्या होता है, ई और आई का उच्चारण कुछ अलग भी होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आप डेटी, तो यहाँ पे ए उच्चारण डेटी, डेटी यानी होते देवती, देवी या देवता। फिर रेनफोर्स एग्जाम्पल है, आई का उच्चारण ई होता है, ई होता है और आई होता है। चलिए देखते हैं आई ई का उच्चारण कौन कौन सा। आई ई का पहले ई बड़ी की मात्रा देखते हैं। बिलीव, देखिए ई आई नहीं है, आई ई है, बिलीव, बिलीव। ई वाला देखते हैं, कुकी, लास्ट में आई दिख रहा होगा आपको, रुकी। टॉकी, एल साइलेंट होता है, टॉल्की नहीं पढ़े, टॉकी। मूवी, और एक देखते हैं आई ई का, आई ही पढ़ते हैं, जैसे लाई, आई ई लिखा है लेकिन इसे ली नहीं पढ़ रहे, लाई पढ़ रहे हैं। डाई, टाई और पाई और दिया। इसके अलावा आई ई का है ना अलग अलग क्या होता है, अलग अलग मतलब भी होता है कि जैसे क्लाइंट, आ उच्चारण निकल रहा है, क्लाइंट नहीं आ हो रहा है, क्लाइंट। डाइट थोड़ा आ जैसे निकल। अब देखते हैं ओ ए का, अब आई का हो गया, ई का हो गया, अब ओ में आ जाते हैं। ओ में क्या क्या है, ओ ए का होता है ओ, देखिए अलग ओ ए का ओ होता है, ओ ए आर का और ऐसे बोलते हैं ना, वो होता है और ऐसे टाइप से। तो देखते हैं ओ ए का ओ वाला उच्चारण कौन कौन सा है। देखिए रोच, कोच, बोस्ट, ओ निकल रहा है, सब इजी है वाला। कोस्ट, रोस्ट, टोस्ट, यहाँ पे ओ पढ़ रहे हैं, ऑ नहीं पढ़ रहे हैं ना। बोस्ट, कोस्ट, सॉरी, कोट, गोट, ग्लोट, कोल, गोल
और फोम, रोम, गोट, लोड, तो यहाँ पे ओ पढ़ा, लोफ, सोक, सोप और टोड। अब देखते हैं ओ ए का आ, जैसे बोर, है ना, क्या पढ़ते हैं, बोअर, रोर, हम यहाँ पे थोड़ा आ टाइप से पढ़ते हैं, है ना, रॉर, यहाँ पे लिखा बॉर, रॉर, इस प्रकार से। बोर्ड, ओ की मात्रा तो वैसी। फिर होर्ड, कोर्स और हॉर्स, तो यहाँ पे आपने देखा ओ है ना, कॉर्स ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम तो इसे कोर्स पढ़ते हैं, कॉर्स। बोर्ड लिखा हुआ, लेकिन हम इसे बोर्ड पढ़ते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे अपवाद वाले भी हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, 2-4 इसको आप देखोगे तो। यहाँ पे ई में बहुत इजी है, ओ ई में ओ ही होता है, जैसे हो यानी कुदाली, खोदने वाला। टो, तो यहाँ पे ओ ई को हम ओ पढ़ रहे हैं, पैर की अंगुली नीचे वाला टो पढ़ते हैं। वो देखते हैं तो ओ आई वाला में क्या होता है, आई, थोड़ा आई, जैसे अवॉइड, अवॉइड नहीं बोल रहे, अवॉइड, तो आई टाइप से उच्चारण नहीं कर रहा है। डिवाइड, बॉइल, कॉइल, तो देखिए ऑयल, ऑयल, ऐसे ऑयल निकल रहा। ऊ, जैसे देखिए बूट, बूट नहीं बोल रहे, बूट, बूस्ट, डबल ओ में हम बड़ू की मात्रा ऐसे बोलते हैं ना, वो बड़ी ऊ की मात्रा। तो देखिए ऊ का ऊ भी होता है, अ भी होता है, अ भी होता है, इतना सारा है। तो पहले हम देखते हैं थोड़ा बड़ू की मात्रा वाला। देखिए लूम, ब्लूम, रूम, जूम, बूश, रूस्ट, बून, मून, स्पून, सून, फूड, मूड, लूप, स्टूप, ऊस, स्नूज, टू, वू, कूल, फूल, रूफ, हूफ, ब्रूम, ग्रूम, इतना सारा है। अब छोटू की मात्रा, डबल ओ लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे ऊ नहीं पढ़ेंगे, ऊ पढ़ेंगे, जैसे कि बुक, इसे बुक नहीं पढ़ रहे, बुक। कुक, भाई लिखा तो वही है, ऊपर का हमने पढ़ा कि बून, तो इसे बुक पढ़ना चाहिए, नहीं, इसे हम बुक पढ़ रहे हैं। कुक का कहीं पे अ और ऊ ऐसे भी होता है, जैसे ब्लड, अ उच्चारण हुआ, फ्लड, अ, ठीक है। 1-2 पेज और बच्चे। ओ यू का उच्चारण होता है आउ, शाउट, आउ, शक्ति कपूर वाला आउ जैसे बोलते हैं वैसे, ठीक है। बाउंस, तो देखिए आउंस, ऐसे आउ निकल रहा है, पाउंस, लाउड, क्लाउड, सब में ओ यू का आउथ, आउथ, आउ ऐसे निकल रहा है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल और दिए हैं, जैसे कि देखिए ओ यू के आर में वही बताया है आपको, आवर, आवर ऐसे पढ़ते हैं, सावर, और लास्ट में ओ यू एस या ओ यू आर होता है, तो ओ यू का अ में देखिए कौन कौन सा है। यहाँ पे आप देखिए ओ यू आर है लास्ट में, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हम इसे हम पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं आर्मर, तो अर ऐसे उच्चारण हो, देखिए आर्मर, ठीक है। आर्डर, तो अर ऐसे उच्चारण हो रहा है। आर्बर, हार्बर, और यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा लंबा ऊ, कूथ, यूथ, ग्रुप, रिकूप, सूप, रूटीन, तो थोड़ा सा ऊ ऐसे उच्चारण हुआ। ओ यू का ओ भी होता है, जैसे बोल्डर, शोल्डर, तो ओ यू लिखा हुआ है, लेकिन हम उसे ओ पढ़ रहे हैं। मोल्ड, सोल्ड, मोल्ड, मोल्डर, और इसमें ओ यू का ऊ निकला हुआ है, जैसे कुरियर, कुरियर, ऊ छोटा ऊ की मात्रा, कुरियर ऐसे है। अब ओ यू का देख लेते हैं, ठीक है। ओ यू का क्या क्या होता है, यहाँ पर भी आउ और ओ होता है, जैसे कि ओ यू का आउ वाला देखते हैं, ब्राउ, ब्राउन, ब्राउज, क्राउड, एरो, है ना, और बोरो, तो देखो ओ डब्ल्यू लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे ओ पढ़ रहे हैं। बिलो, और एक है बिलो, क्रो, शौरो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बो निकल रहा है, बो धनुष, और बो झुकना, बाऊ, तो हम इसे बो पढ़ते हैं, इसे बाऊ पढ़ते हैं, क्योंकि उच्चारण का नियम है, तो वो लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, इसको स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन उच्चारण अलग रहता है। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि सेम स्पेलिंग उच्चारण अलग। अब ओ वाई का देखते हैं, यही लास्ट है, इसके बाद 1-2 और, मतलब यही 1-2 पेज लास्ट है बस। ओ वाई का होता है ऑय, जैसे अलॉय, बॉय, बॉय बोलते हैं हम लोग, टॉय, एम्प्लॉय, प्लॉय, क्लॉय। अब यू ई का क्या होता है, यू ई का 2 होता है, एक तो ऊ या फिर यू, तो देखिए ब्लू, क्लू, ग्लू, रू, सू और कंस्ट्रू। अब यू ई का यू भी होता है, तो देखिए क्यू, हम कू नहीं बोल रहे, क्यू बोल रहे हैं। रेटेन्यू, रेवेन्यू, वेन्यू, ड्यू, सब ड्यू। यू आई का यू, ऊ, और यू सब देखो, फ्रूट, न्यूसेंस, ब्रूज, क्रूज, फ्लूइड और ट्यूशन। तो हमने यू आई का इस प्रकार से हमने यू ई, ऊ ई, बहुत सारा उच्चारण हमने
देख लिया। तो ये होती है आज की क्लास कंप्लीट। आपने बहुत सारा इसका एग्जाम्पल देखा है, इसलिए आपको इससे फ़ायदा होगा